प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम से मैं पास्टर वीरेंद्र इमैनुअल सिंह आपका प्रभु यीशु के प्रार्थना धाम परिवार में स्वागत करता हूं। और आज दिन के लिए जो परमेश्वर ने मुझे रोटी दी है, मैं चाहता हूं कि वो रोटी बांट के खाई जाए। और इस रोटी के बांटने की सहायता मैं अपने परमेश्वर से मांगता हूं। एक छोटी सी दुआ के साथ मैं इस वीडियो को शुरू करता हूं। प्रभु यीशु मसीह मेरे ऊपर अपना अनुग्रह उंडेले, बोलने वाला मनुष्य नहीं वरन आपका आत्मा हो, और जो कुछ आप देना चाहते हैं वो लोगों को दें ताकि आपकी महिमा बढ़ती चली जाए। यीशु के नाम से आमीन। मैं परमेश्वर के वचन से आपको इनकरेज करना चाहता हूं, और यहाँ पे मैं आपको ले चलता हूं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 18 अध्याय और उसके 38 पद पर मैं पढ़ रहा हूँ। आप ध्यान से सुनिए इस वचन को। बहुत छोटा सा वचन, बहुत प्यारा सा, और आपको बहुत आशीष देने वाला वचन है। यहाँ पर लिखा है, पिलातुस ने उससे पूछा, पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? पिलातुस ने उससे कहा, सत्य क्या है? प्रभु यीशु मसीह आज एक न्यायी के सामने खड़े हुए हैं, और वो न्यायी उससे पूछ रहा है कि सत्य क्या है। आखिर आज दुनिया जो है सत्य की खोज में लगी है और सत्य कोई ढूंढ रही है, बट हर आदमी इसमें फेलियोर है। पिलातुस भी इसमें फेलियोर रहा, और वो यीशु से पूछ रहा है कि आखिर सत्य क्या है। हमें भी अगर सत्य को जानना है, लिखा हुआ है हमारी बाइबल के अंदर कि तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करा लेगा। यदि आप भी सत्य को जानना चाहते हैं तो मेरे साथ बने रहें, क्योंकि जो मैं आपको सत्य बताने जा रहा हूं, प्रभु यीशु मसीह का आना पृथ्वी पे अकस्मात नहीं हुआ कि मतलब प्रभु यीशु मसीह बैठे हुए थे और उनका जो है मन किया कि वो पृथ्वी पे टहल आए। नहीं, ये काम टहलने का शैतान का था। बाइबल हमें बतलाती है, शैतान जो है, शैतान से परमेश्वर ने पूछा तो कहने लगे मैं पृथ्वी पे टहल रहा था। यीशु अकस्मात नहीं आए। मैं आपके साथ एक छोटी सी घटना से इस बात को समझाना चाहूंगा। ये बात कैलिफोर्निया की है। कैलिफोर्निया में बहुत बर्फ गिरती है, और वहाँ पे एक मनुष्य अपने कमरे को लकड़ियों से और ईंधन से गर्म करके सोने का प्रयास कर रहा था। अचानक उसे जो है खिड़की पे किसी चीज़ के टकराने की आवाज़ मिली, और वो उसने खोल के देखा तो कुछ परिंदे, कुछ चिड़िया थीं जो उस कमरे में प्रवेश करना चाहती थी, क्योंकि बाहर बर्फ गिर रही थी, बहुत ठंडा था। और उसने कोशिश किया, उसने खिड़की खोल दी और बहुत आवाज दी, बहुत बार बुलाया, लेकिन चिड़िया और मनुष्य के कम्युनिकेशन में एक गैप था। वो चिड़िया थी, वो उसकी बात को नहीं समझ रही थी, और वो मनुष्य था, उससे वो डर रही थी। यही बात हमारे और आपके बीच में, हमारे और हमारे प्रभु के बीच में रही। आखिरकार वो आदमी निराश हो गया और कमरा बंद करके सो गया, और सोचने लगा कि अगर मैं एक चिड़िया होता तो शायद मैं अपनी बात इन चिड़ियों को समझा सकता। यहाँ पे मैं आपको इस बात से एक बात बतलाना चाह रहा हूँ कि मेरे प्रभु ने भी यही बहुत से लोगों को भेजा। बहुत से नबी आए, बहुत से लोग आए, उन्होंने अपनी रीति से समझाना चाहा, परमेश्वर की आवाज़ को जो है मनुष्यों तक पहुँचाना चाहा, लेकिन मनुष्यों ने, लिखा है बाइबल में, उसे मारा, कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ कर दिया। फिर यीशु जो है मजबूरन, यीशु ने सोचा कि जब ये परमेश्वर ने सोचा कि ये जो है मेरी बात को समझ नहीं पा रहे हैं, कम्युनिकेशन गैप है,
काश मैं मनुष्य होता और इनको अपनी बात समझा देता। तो सत्य यही है कि प्रभु यीशु मसीह एक कुंवारी से जन्मे और इस पृथ्वी पे 33.5 साल रहे और उन्होंने जो कर दिखाया, जो सत्य है, उन्होंने कहा मैं ही मार्ग हूं, मैं ही सत्य हूं और मैं ही जीवन हूं। यीशु ने कहा जो कोई सत्य को जानेगा, सत्य उसे स्वतंत्र कर देगा। आप किसी धर्म के, किसी जाति के, किसी मजहब के, किसी वर्ग के हों, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। लिखा है कि मानव जाति के लिए यीशु ने अपने प्राणों को दिया। यदि आप मानव हैं और अपने को मानव मानते हैं तो निश्चय ही आप जान लीजिए कि यह संदेश आपका है, यह सत्य है, यह मिटेगा नहीं। दुनिया में चाहे दुष्ट लोग इसे मिटाने का कितना भी प्रयास करें, लेकिन परमेश्वर का सत्य आज पिलातुस पूछ रहा है, जो कि एक न्याय सिंहासन पर बैठा है, और वो पूछ रहा है, उसे कहा कि सत्य क्या है। यीशु ने कहा है सत्य यही है। यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। मैं इसके 36वें पद को पढ़ रहा हूं, 18 अध्याय के 36वें पद को। मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक तुमसे लड़ते, मैं यहूदियों के हाथ सौंपा ना जाता, परंतु मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। प्रभु आपको आशीष